शालीमार टाउन में होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सरदार ताहिर महमूद से, जो इस वक्त शालीमार टाउन गुजरांवाला में फाउंडर ग्रुप के ऑफिस में मौजूद हैं और फाउंडर ग्रुप के कायदीन से बात कर रहे हैं। जी सरदार ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शालीमार टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे साथ मौजूद है फाउंडर ग्रुप का पैनल के उम्मीदवारान, सदर, सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी और दीगर एग्जीक्यूटिव मेम्बरान मेरे साथ मौजूद है। जो आज सेक्रेटरी कॉर्पोरेटेड के ऑफिस के अंदर एक एप्लीकेशन थी, जिसके ऊपर वहाँ पर एक फ़ैसला हुआ कि 28 जनवरी को होने वाला इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया है, और उसके पीछे क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से आज 28 तारीख को होने वाला इलेक्शन मुलतवी हुआ। मैं उस्मान साहब जो मेरे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी के उम्मीदवार सदर के हाजी अफजल साहब मेरे साथ मौजूद है। जी उस्मान साहब, आप ये बताइएगा कि जो आज का ये फैसला हुआ कि 28 जनवरी को जो इलेक्शन हो रहा था शालीमार टाउन का 24 से 27 का, इसकी वजूहात क्या बनी और क्यों, किस बेस पे हुआ ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो आज का फ़ैसला है ना, ये एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही शफाफ, नीट एंड क्लीन, लाउड एंड क्लियर डिसीजन दिया है सेक्रेटरी साहबा ने। असल में हमारी डिमांड ये थी कि ये जो रूलिंग पार्टी है, ये इन्होंने ख़ुद ही अपनी इलेक्शन कमेटी बनाई, ख़ुद ही इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया, जो अपोजिशन है उससे किसी किस्म का कोऑर्डिनेशन नहीं किया, और जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, वोटर लिस्टों में बेशुमार फ्लॉज थे, उसके लिए हमने कन्वीनर साहब को एप्लीकेशन दी। उन्होंने बिल्कुल हमारे अगेंस्ट डिसीजन दिया, और भी जो मामला थे वो बिल्कुल 100% जो है ना उनकी फेवर में थे। तो हमने फिर ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रार साहब को दी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को सुना, और उन्होंने जो इनके जो इल्लीगल और जो बोगस वोट थे, जिनकी तादाद 408 है, उनको उन्होंने कैंसिल किया। फिर ये अपील में गए सेक्रेटरी साहबा के पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी साहबा ने भी दोनों तरफ से दलाइल सुन के यही डिसीजन किया कि जी आप इन वोट्स की ना स्क्रूटनी करवा लें। तो ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन है। इससे ये होगा, सबसे पहले तो 21 फरवरी को इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर आएगा। हम चाहते हैं जी मेरिट पे काम हो, साफ शफाफ, नीट एंड क्लीन, और मेरिट पे इलेक्शन हो, ताकि जो भी वोटर हैं जो अपना हक अदा करें वोटिंग का, वो उनका जायज़ और सही तरीके से काउंट हो, और इन CCTV कैमरास में सारा इलेक्टोरियल जो प्रोसेस है वो हो, और किसी के साथ भी कोई धांधली, कोई धौंस वाला मामला ना हो। ये हमारी डिमांड है। सिक्योरिटी से भी हमने यही डिमांड की है कि जी किसी को भी फेवर ना दें, ना हमें दें ना उन्हें फेवर दें, जो मेरिट है उस पर काम करें। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये जो स्क्रूटनी होनी है, इसमें जो जितने भी जो हैं जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो इंशाल्लाह सुने भी जाएंगे, और उन पर उम्मीद है कि फ़ैसला भी मेरिट पे ही होगा। भाई साहब, आप जो है पहली दफ़ा इलेक्शन में आ रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने इस को रोकने के लिए प्रोसेस को, मामलात को ये एप्लीकेशन दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एप्लीकेशन दी थी जो बोकस वोट हैं उनके लिए। ठीक है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रार ने वो उस पर नोटिस लिया, और वो वोट उन्होंने कैंसिल कर दिए। फिर ये चले गए सेक्रेटरी साहब के पास। सेक्रेटरी साहबा ने उसका जो है स्क्रूटनी का आज जो फ़ैसला दिया है कि लिस्टें दोबारा बनेंगी, और इलेक्शन जो है दोबारा अनाउंस किया जाएगा। 408 वोट के बेस पे तो इलेक्शन को लड़ रहा था, तो वो जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन की क्या अहमियत आप समझना रह जाएगी? इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, जो अब आप समझते हैं कि 21 फरवरी तक इनकी टेन्योर है, उससे पहले जो इलेक्शन था, इसको आप समझते थे कि ये वाकई शफाफ होंगे, कि जिसके लिए आप मुकाबले में आ गए थे? नहीं, हमने यही कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटर आए, वो आके इलेक्शन कराए, ताकि इनका टेन्योर ख़त्म हो, वो दोनों पार्टियों को साफ़ और शफाफ इलेक्शन दे। सही। तो अगर वो बज़िद थे कि उनके टेन्योर में इलेक्शन हो, तो ये जो कहानियाँ ज़द आम है, करप्शन की कहानियाँ, और शालीमार टाउन में चंद सालों से, तो इसके पीछे आप समझते हैं कि आप लोगों ने कोई 134 दरखास्तें उनके ख़िलाफ़ दी हैं, जिनका वो दावा करते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया गया? वो दरखास्तें हमारे सामने पेश करें ना। अगर हमने कोई दरखास्त दी है तो वो पेश करें, आपके सामने झूठ और सच सामने आ जाएगा।
अगर किसी के पास कोई एविडेंस है तो वो पेश करे। सही। वो तो जो भी वो दरखास्तें हैं ना, वो काम रोकने के लिए नहीं है, वो इनकी करप्शन के ऊपर जो एलिगेशन है वो सारी एप्लीकेशन करप्शन के ऊपर है। कोई भी काम रोकने के लिए इनको किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन हमने सबमिट नहीं का भी बताएं जो काम जो मुगल ब्लॉक है उसका इलेक्शन अनाउंस होने के बाद रोड्स बना रहे हैं ये लोग, और उसका पहले 3 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब जब इलेक्शन आए हैं तो इलेक्शन के दिनों में ये रोड्स भी बना रहे हैं, उधर कभी बिजली का काम कर रहे हैं, जो कि इस इलेक्शन को शफाफ करने की खुला खिलाफ वर्जी है। सही। आप समझते हैं कि ये जो फैसला आज का हुआ है उसके बाद शालीमार की बेहतरी के लिए ये फैसला इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा? इंशाल्लाह बेहतर होगा। उस्मान से आखिर पे आप ये बताइए कि आपका जो बुनियादी नुक्ता नज़र था, पहले एहतसाब फिर इंतखाब, आप उसी के ऊपर फॉलो करेंगे आखिर तक? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला पोजीशन जो भी हो, इलेक्शन का जो भी शेड्यूल हो, हमारा एक ही नारा है, एक ही हमारा मोटिव है, एक ही मंशूर है कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, ठीक है, ताकि पिछली जो करप्शन हैं वो जो नई भी रजीम आनी है उसको पता हो, उसके नॉलेज में हो, महकमों के नॉलेज में हो, ताकि वो आगे जो निज़ाम है टाउन के वो अच्छे तरीके से चला सके। नहीं, जो आपका टेन्योर था 18 से 21 का आपके ग्रुप का, उसका तो सुना बहुत सारा एहतसाब हुआ, हर तरह का ऑर्डर। हमने फोरेंसिक ऑडिट खुद करवाया कि ताकि सब टाउन को पता चल जाए कि हमारे इस टेन्योर में क्या हुआ है, इससे पहले क्या हुआ है, ठीक है। उससे पहले भी 2 जो टेन्योर थे 6 साल के, वो यूनिटी ग्रुप के थे। उसके बाद ये जो आए हैं, जो हमारे वाला 18 से 21 का था, खुद फोरेंसिक ऑडिट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई चीज़ करप्शन की प्रूफ नहीं हुई। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद जब इनका टेन्योर आया, मैं खुद फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट इस अपने फाउंडर ग्रुप की तरफ से जीता और एक हमारे एग्जेक्टिव मेंबर जीते थे। ये 7 लोग ये थे, तो लेकिन वो बस जो मामला थे, फिर हमने तो कहा कि नहीं यार, हम जो है अपोजिशन बनना पसंद है हमें, नॉट अ पार्ट ऑफ करप्शन। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इस्तकामत दी और हमने स्टैंड किया उस चीज़ पे। ठीक हो गया। आखिर पे जो लोग, जो आपके वोटर तैयार थे, कुछ शहर के अंदर भी थे, ज़्यादातर आपके रिहायशी हैं वोटर जो है, उनके लिए क्या पैगाम देंगे कि 28 जनवरी को जो मुल्तवी हुआ इलेक्शन, क्या कहेंगे? जी, वो सारे अपना अज़म बुलंद रखें, अपने हौसले बुलंद रखें, सारे हमारे जो है वो फेवर में है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्क्रूटनी होने के बाद मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हर एक को सारी हकीकत का पता चल जाएगा। यानी इलेक्शन में आप रुकावट नहीं है? नो, हमने तो पहले दिन से ही कहा है कि हम इलेक्शन चाहते हैं, हम इलेक्शन चाहते। देखिए, एक छोटी सी बात है, पिछले 32 सालों में जब से टाउन बना है, 972 वोट थे 2021 के इलेक्शन में, तो ये 4 सालों में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि 408 और वोट बनाए गए? वाई? यही क्वेश्चन है। उसके लिए अगर वो 408 आपने उधर प्लॉट्स बनाए हैं, उसके लिए आपने सेवरेज का कोई अलहदा अरेंज किया है, उसके लिए रोड्स का क्या किया, उसको GDA से प्रूव कराया है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का क्या किया है, ये चीज़ें हैं ना जी, जो बेसिक सहूलतें तो ना। अगर कोई बंदे को प्लॉट दे रहे हैं तो उसको बना के देना प्लॉट, खाली खेतों को बेच के तो नहीं आपने पैसे ले लेने। जी, आप एग्जेक्टिव मेंबर के उम्मीदवार हैं, और मुबारक साहब, आप समझते हैं कि जो आज का फैसला है ये किसी बात की नवीद देता है कि जो आपका मौक़िफ़ था कि करप्शन की जो दास्तानें इस वक्त बयान की जा रही थी, कि वो सच साबित हुई? जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल करप्शन की दास्तानें इन्होंने काफ़ी अरसे से शुरू की हुई हैं। ये आज का जो फ़ैसला है, जो अपना सेक्रेटरी ने फ़ैसला दिया है, ये इसका फ़ैसला होना ही इसकी करप्शन की दास्तान की दलील है। इन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शनें की हैं, 408 प्लाट इन्होंने बनाए हैं, और हमारे टाउन के 6 मज़ीद दरवाज़े इन्होंने खोल दिए हैं। जो ये दरवाज़े खोले हैं, यो सारा मरा जो टाउन है, ये टाउन ही रहा, बाईपास बन गया। ये इनको चाहिए था कि इसको देखते, और खेतों में लोगों को प्लाट दिए हैं। वहाँ पे इन्होंने एक इस्लामी टच देने के लिए 2 मस्जिदें अनाउंस की हैं। वो वहाँ पे ना तो कोई घर है, ना कोई सड़क है, ना कोई बिजली का इंतज़ाम है। पता नहीं वो वहाँ पे कोई जिन और चुड़ैलें नमाज़ें पढ़ने आएंगी, समझ से बाहर है। इतनी बड़ी हमारी 3 मस्जिदें पहले ही इधर मौजूद हैं, तो इन्होंने वो खेतों में मस्जिदें अनाउंस कर दी हैं। समझ नहीं आ रही ये क्या कर रहे हैं। और ये पिछले 3 साल से जो इनकी करप्शन है, वो इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं।
अल्लाह इनको हदायत दे इंशाअल्लाह ताला। हम अगर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी तो इंशाअल्लाह ताला इस टाउन का हम भला सोचेंगे, भला करेंगे। हमारी पूरी रजीम जो है, हमारे सदर साहब हैं, हमारे फाउंडर्स ग्रुप जो पीछे हमारे फाउंडर की आदत है, मैं उन पे भी अपना बहुत खुशी का उनसे इज़हार करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस ग्रुप के लिए, इस रजीम के लिए चुना। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नजम रऊफ़ साहब हैं और अब्दुल रऊफ़ मुग़ल साहब हैं, हाजी इकबाल साहब हैं, हाजी आरफ साहब हैं, उसके बाद अपना वाइट पैलेस वाले हाजी अरशद साहब हैं। मैं साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें चुना। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे और अपने सदर के साथ, अपने सेक्रेटरी, अपनी पूरी टीम के साथ इंशाअल्लाह ताला हम शालीमार टाउन को अच्छे से अच्छा बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप क्या कहेंगे जी आज के इस फैसले के बारे में? जी बहुत अच्छा फैसला है जी, बड़ी खुशी हुई है। इंशाअल्लाह साहब का बोलबाला होगा और इलेक्शन फेयर होने का इंशाअल्लाह पूरा इंशाअल्लाह इलेक्शन फेयर होगा इंशाअल्लाह इस फैसले से। टाउन के हमारे मेंबरान हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल मेंबरान हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो यूनिटी ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे उनको इन हक़ाइक़ खुलने के बाद अपने फ़ैसले पे गौर करने की ज़रूरत है। उनको चाहिए कि हमारे जो फाउंडर ग्रुप के मेंबरान हैं उनको सपोर्ट करें, उनको वोट करें। अगर वो अभी वो सपोर्ट नहीं भी कर पा रहे किसी वजूहात से, अगर यूनिटी के साथ वो खड़े हैं, लेकिन अपनी वोट की ताकत के साथ वो फाउंडर मेंबरान को आगे लेके आ सकते हैं। क्योंकि आज का फ़ैसला, जिस तरह मुबारक साहब ने कहा, हमारे सेक्रेटरी होने वाले इंशाल्लाह सेक्रेटरी साहब हैं, सदर साहब ने कहा कि आज का फ़ैसला ये बहुत बड़ी दलील है कि ये लिस्टों में बेशुमार जगहों पे मसाइल हैं और उन लोगों ने करप्शन के साथ साथ जो फोर्जिंग की है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उस चीज़ के ऊपर ये दलील है जिसके ऊपर सेक्रेटरी साहब ने इसको सेकंड किया और एग्री किया है कि वाकई लिस्ट जो है इनको स्क्रूटनी होनी चाहिए, इनके ऊपर तहकीक होनी चाहिए और ये चीज़ इन लोगों को समझनी चाहिए। हमारे मेंबरान को, उनसे हम हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि वो गौर करें। वो यूनिटी के साथ अगर खड़े हैं या पहले उनको सपोर्ट करते रहे हैं तो अब वोट की पावर के साथ फाउंडर्स को लेकर आएँ, इस टीम को मौका दें। इन्होंने हमेशा टाउन के लिए भलाई किया है और इनके पिछले टेन्योर से पहले भी जब फैसल सत्तार साहब गए हैं तो वो टाउन के अच्छे खासे एसेट्स, करोड़ों रुपए के एसेट्स सोसाइटी के मलकियत में छोड़ के गए हैं। और अभी जितनी डेवलपमेंट हुई है, जितने नए प्लॉट्स भी आए हैं, आप देख सकते हैं कि कोई पेमेंट्स सोसाइटी के ऑफिस के थ्रू रूट नहीं हुई, वो सिर्फ इनकी जेब में गई हैं। आज की डेट में सोसाइटी के अकाउंट खाली पड़े हुए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है दोबारा से हमारे टाउन के मेंबरान से कि सभी दोस्त फाउंडर को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करवाएं ताकि शालीमार टाउन का भला हो सके। आप क्या समझते हैं कि आज का फैसला की? अस्सलाम वालेकुम जी, ਅਸੀਂ ਨਾ यूनिटी ग्रुप ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ यूनिटी ग्रुप ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ। ਬਰਾਦਰੀ ਕੇ ਹਮਾਰੇ ਹੈਡ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਗੈਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ। ਪਿੰਡ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ 2 ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ, 3 ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ 100 ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਬਲੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 20 ਰੱਖਿਆ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, हो गया 3 साल तो यही सुनते आ रहे। हूँ आंदे कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। हूँ कतरा किसे टुर गया, पहले 3 साल का पता किसे टुर गया कतरा। एग्जेक्टिव मेंबर के उम्मीदवार हैं अपने ग्रुप फाउंडर की तरफ से इस्तीफा, तो आप समझते हैं कि आप ने जो फैसला किया था फाउंडर ग्रुप के साथ चलने का और अपने इस टीम के साथ, आज का ये फैसला जो इनकी जद्दोजहद थी, पहले एहतसाब फिर इंतखाब, क्या वो सच साबित हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हमारा ये फ़ैसला था कि हम इंशाअल्लाह फाउंडर ग्रुप के साथ पूरा इत्तेहाद के साथ चलेंगे। ठीक है। और जब ये फ़ैसला आज आया है कि हमें इस बात पर मुकम्मल यकीन हो गया कि हमने सही और दुरुस्त फ़ैसला किया है। और आज के दिन के बाद, ये फ़ैसला आने के बाद, हम इंशाअल्लाह अपनी कैंपेन को और तेज़ करेंगे और इंशाअल्लाह ये इलेक्शन में भरपूर तरीके से विन करेंगे इंशाअल्लाह। आप समझते हैं कि जो इनके 9 साल और आपके बीच में 3 साल हैं आपके ग्रुप के, और इसमें फ़र्क क्या, और शालीमार टाउन की डेवलपमेंट का हो, कोई भी काम फला हो, बहबूद हो, और सिर्फ आपका काम निकाल दें तो शालीमार टाउन का जो 9 साल का उनका दौर है वो डिफरेंट है? जी बहुत डिफरेंट है। इन्होंने इन 3 सालों में माशाल्लाह हमारे टाउन को 7 रास्ते दे दिए हैं और हमारे टाउन को एक घंटाघर बना दिया है।
हम इंशाल्लाह ये अपना जब विन करेंगे तो सबसे पहले हमारा ये ही जो है पॉइंट होगा कि हमने इस टाउन को सिक्योर करना है। और इस टाउन के जो मामलात हैं, जैसे आशा ब्लॉक है, वो GDA से प्रूव नहीं है। हर बंदे की सकत नहीं है कि वो एक प्लाट लेके उसको छोड़ दे कई सालों तक। पता नहीं किसी ने अपनी बीवी का जेवर बेचा है, किसी ने अपना घर बेचा है कि मैं इधर प्लाट बनाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा। वो तो 8-8, 9-9 साल से बेचारे लेकर बैठे हुए हैं और इनको उस चीज़ का नहीं है कुछ भी कि यार इसको क्लियर करें, जो करना चाह रहा है उसको अपना घर बनाने दे। नहीं, ये आगे से आगे बढ़ रहे हैं, आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ये तो सीधी सीधी करप्शन है। ठीक हो गया। आप समझते हैं कि ये जो भी इस वक्त बगैर मनसूबाबंदी के इन्होंने जो काम किया? हाँ बिल्कुल, ये इसका कोई मनसूबाबंदी नज़र आ ही नहीं ना रहा। आप क्या करें, आप उधर से मट्टी निकाल के लोगों को मुतमिन कर रहे हैं, उधर से आप सड़कें बना रहे हैं, आप गड्ढे बना रहे हैं। ये तो कोई एक चीज़ समझने के बिल्कुल समझ के खाने में आने वाली नहीं है। आज का जो फैसला है तुम समझते हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सैकटरी का जो फैसला है इलैक्शन ਨੂੰ फिलहाल डिले करने का और जो बोकस बोर्ड सन उन्होंने खिलाफ, तुम समझते हो कि सही फैसला? और बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का फैसला होया सैकटरी साहब ने ड्यूटी लाई है जसटार साहब दी कि जो इन्होंने स्कूल टीम बनाई जाए, जान पीढ़ी की जाए, जिन्हें वोट इन्होंने 408 वोट पाए ने, गैर कानूनी पाए ने, कोई GDO को पास नहीं कराया, कोई महकमे का कोई NOC नहीं पाया। इन्हें पिछली जिम ना अज GM चो किया ही कि अभी 17 NOC ले लैन, सानू दहान को सानू NOC कोई इनके पास है, सानू चेक कराने कोई ड्रैस कोई नहीं है। साढ़े पिछे माशाल्लाह दौर से ही ढंडोर रहे हैं। साढ़े जो पिछले सन आज तक साढ़े टाउन च कोई डकैती कोई चोरी नहीं हो चुकी। ਹੁਣ आज साढ़ा सैक्टर मैंबर अज मौजूदा जीम दे मेन रोड के उत्ते इनका घर है, इनके अंदर 3-4 करोड़ की डकैती हुई, आज तक कोई इसको मालूम नहीं है। वो जो भाई साहब ने कहा कि इन्होंने पिछे सारे सिक्योरिटी का मसला कि पिछे 6-7 गेट खोल दिए ने, तो इन्हों की कोई साढ़े दौर तो पहला जड़े बिल्कुल 2 गेट सन, एक मेन तो ही एक इतने कोटरी वाला गेट से, तो कोई चोरी की ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। दुनिया 6 इन्हों के हुकूमत के 3 साल के 6 डकैतियाँ हो चुकी हैं, अभी तक किसी को कोई इन्हें जवाब नहीं दिता अजे तक। सही ठीक है जी, तुम समझते हो कि जड़ा फैसला ठीक है और अगर तुम्हें मौका मिला तो सारियां खामियां दूर इंशाअल्लाह ताला सिक्योरिटी को बेहतर तो बेहतर करांगे। जो इन्हें सिक्योरिटी रखी है, कोई कितों के पठान आए ने, उन्होंने कोई पता नहीं है, रस्ते तो कोई सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं, असं इन्होंने बेहतर तो बेहतर सिक्योरिटी का इंतजाम करांगे अल्लाह की मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ मौजूद थे हाजी अफजल साहब और मोहम्मद उस्मान साहब, आमर अजीज़ ऊपर साहब और दीगर जो एग्जेक्टिव मेम्बरान मौजूद थे। उन सब का एक ही दायरा है कि पहले इख्तिसाब फिर इंतखाब, और हम इंतखाबात की राह में कोई रुकावट नहीं डाल रहे। सिर्फ गैर जानदारा इंतखाबात जो हमारी एग्जेक्टिव बॉडी है वो साफ और शफाफ इंतखाब के लिए हमारा मुतालबा है। और जो इस वक्त जो अथॉरिटी है, जो उन्होंने आज का जो फैसला दिया है वो इंतहाई तारीख साज है, और जो शालीमार टाउन की तमीर व तरक्की फलाह व बहबूद के लिए इंशाअल्लाह कहते हैं कि कारआमद साबित होगा, और आने वाला वक्त शालीमार टाउन की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत होगा। बहुत शुक्रिया सरदार ताहिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।